सुबह बखैर। सुबह सुबह कहीं गए थे? मैं भागने नहीं, समंदर के किनारे गया था। मौसम बहुत अच्छा है। तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आई ना? बुरे बुरे ख्वाब आते रहे ना? तुम्हें कैसे पता? तुम नींद में उछल रहे थे। क्या होता है रोज रात में तुम्हें? तुम्हारे जहन में कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। काम का जोर है और कुछ भी नहीं। तुम बार बार फातिमा गुल का नाम ले रहे थे। ऐसा लगता है कि तुमने उसे ख्वाब में देखा था। नहीं, इसको नहीं देखा मैंने। अच्छा खैर, मैंने तो ऐसा ही समझा था। मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है जान। हेलो जी, बोलिए। हेलो हेलो। पता नहीं आपा कौन है। क्या हुआ? फातिमा गुल। बोलिए। मैं। मुझे तो ये। हेलो। वापस दो मुझे ये। हेलो। क्या हुआ फातिमा गुल? पता नहीं कोई लड़की थी जो मेरा नाम जानती थी, लेकिन फोन ही बंद कर दिया। तुमने मुझे क्यों रोका मुस्तफा? क्या करना चाह रही हो तुम? मुझे बात करने दो। नहीं, तुम अपने आप को मुसीबत में डाल दोगी। तो तुमसे क्या ताल्लुक? अगर कुछ होगा तो मेरे साथ होगा। देखो, ये नंबर है क्या? मुझे दो ये। हेलो फातिमा गुल। तो ये तुम थे? ये कोई नया तरीका ढूंढा है तुमने मुझे परेशान करने का मुस्तफा? मैं ये सब कुछ पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, और वैसे भी हमारी फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही है, समझ गए तुम? मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो। वैसे भी जो कहना है कहो, ताकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अभी तुम्हें आंसू ने फोन किया था, हैसर ऑफिसिक ने। तुम चाहते क्या हो मुझसे? इसके पास कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहती है। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, बस बहुत हो गया। बात सुनो मेरी। वो ये कह रही है कि करीम बेकसूर है। क्या क्या कह रहे हो फातिमा गुल? उस रात उसने वुराल को जिंदा देखा था जब करीम वहां से जा रहा था। क्या कह रहे हो तुम? वो टैक्सी में जा रही थी, उसने वहां से गुजरते हुए देखा था। तुम पागल बना रहे हो ना मुझे? वो यहाँ है, अभी तुमसे बात करने को तैयार है। क्या बात है लड़की? ऐसा लगता है कि शायद एक गवाह मिल गया है। कहाँ हो तुम इस वक्त? बताओ मुझे। उसको फोन दो और मेरी बात कराओ उससे। मैं बात करूंगी उससे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं हैसर को तुम्हारे पास ले आता हूँ। ठीक है, ले आओ उसे यहाँ। सुना तुमने? मुस्तफा ले आओ उसे। हाँ सुना। अरे मुझे भी तो बता दो, कुछ क्या हुआ है? आपा, आंसू ने उस रात करीम को वहाँ देखा था। उसने देखा था कि वुराल जिंदा था और करीम वहाँ से वापस जा रहा था। करीम ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये है। हुई ना बात। हाँ आपा, करीम बेकसूर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जल्दी जल्दी नंबर मिलाओ कादिर साहब का। फौरन बात करते हैं उनसे। निकालो ना कादिर साहब का नंबर। शुक्रिया तुम्हारा। तैयार हो जाओ, फौरन चलते हैं। करीम अलगास, तुम्हारी मुलाकात है। ओह जबरदस्त। चलो अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह, तुम उम्मीद रखो। क्या मेरे वकील मिलने आए मुझसे? मुझे नहीं मालूम, तुम जल्दी आओ। मुलाकात के कमरे में नहीं, जेलर साहब के पास। अल्लाह खैर करे। अंदर आ जाओ। सर मैं लेकर आ गया हूँ उसे। करीम आ जाओ। जी शुक्रिया।
करीम, तुमसे मिलने कोई बहुत दूर से आया है। ये तुम्हारे वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो अचानक हमारे सामने आ गया, जोर से ब्रेक लगाई और फिर चला गया। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। याद है तुम्हें वो ब्रेक के निशान वहाँ पे, वो अभी तक वही है। रायमी, इस औरत को बोलने दो। माफ करना, माफ करना। जब हमारी टैक्सी आहिस्ता हुई तो मैंने वुराल को वहाँ पर रोते हुए देखा। मैं टैक्सी से उतरकर वहाँ जा रही थी कि टैक्सी वाले ने कहा कि ये महफूज जगह नहीं है। मगर इसने इसको अच्छी तरह देखा था, यानी वुराल जिंदा था उस वक्त। हम खुशकिस्मत है कि तुम उस वक्त वहां थी। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि तुमने उसे देख लिया। ये पहले हमारे घर की थी और फिर उसने जाने का फैसला किया। शुक्रिया। तो तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? जाहिर है जरूर देगी। इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये मुल्क से बाहर थी। जब ये पता चला तो हमने तुम्हें कॉल की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारा मसला हल हो जाएगा ना? करीम आजाद हो जाएगा ना? ये एक बहुत अहम बयान होगा। हम सारी मालूमात के साथ ये भी बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमें उस टैक्सी वाले को भी ढूंढना होगा। होटल वालों ने टैक्सी बुलवा कर दी थी, वो उसे ढूंढ सकते हैं। वो भूला तो नहीं होगा ना? इंशाल्लाह। तुमने अभी कहा नई मालूमात। कैसी मालूमात? क्या इस बारे में इनको कुछ और मालूम हुआ है? उनको उस रात किसी तीसरे आदमी के कदमों के निशान भी मिले हैं वहां से। अभी तक किसी को नहीं पता इसका, और हम भी यही जाहिर करेंगे। ये तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। और वो आदमी कश्ती से आया था और उसी तरह वापस भी चला गया। बेटा, मुझे पता चला कि क्या हुआ। मैंने अखबार में पढ़ा। मैं तो हैरत ज़दा हो गया, यकीन ही नहीं आया मुझे। फिर मैंने इल्दीर में अपने जानने वालों को फ़ोन किया। जब इन्होंने बताया कि ये सच है तो मैं उसी वक्त यहाँ पर आना चाहता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हिचकिचा रहा था। करीम, करीम रुको बेटा, मुझे यहां से जाने दीजिए प्लीज। तुम्हारे वालिद बहुत अरसे से तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मैं इस आदमी को नहीं जानता। मेरा कोई बाप नहीं है। मेरा बाप मर चुका है। मर चुका है मेरा बाप। वो नहीं मिलना चाहता आपसे। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं कुछ दिन रहूंगा यहाँ। दोबारा कोशिश करूंगा मिलने की। हम भी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कोई तो बात है। क्या हुआ फूल वाले? क्यों बुलाया गया था? कोई मिलने आया था क्या? कोई नहीं। कोई नहीं से मतलब? गलती हो गई थी उनसे। गलती हो गई थी। ओफो।
कहाँ जाएंगे? दिल्ली चलो। ठीक है। जी जी जनाब, बिल्कुल इजमीर चली जाएगी वो। क्या फरमाया? जब भी आप चाहें जनाब, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे। शुक्रिया जनाब आली, दिन अच्छा गुजरे आपका। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि इनका बयान पहले यहाँ लिया जाएगा। कब? अभी इसी वक्त, मगर तुम्हें फिर इजमीर जाना होगा। उनको तुम्हारे बयान की वहाँ पर जरूरत होगी। फिर वो टैक्सी ड्राइवर का बयान भी लेंगे और इन दोनों के बयान का मुआवजा करेंगे। टैक्सी वाला ना मिला तो? भाई ऐसा नहीं कहो ना, हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए, बल्कि चल के वकील को बताना चाहिए कि हमने क्या देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई की संजीदगी की वजह से तुमने अपना इरादा बदल दिया हो? नहीं, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तो फिर बैठे क्यों हैं? चलते हैं ना हम लोग अभी फौरन। हाँ चलें। मगर इजमीर से यहाँ तक कागजात पहुँचाने में कुछ देर लग सकती है। तो यहाँ की बजाय वही इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। आपा अब भी चले ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगी, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। आ जाओ मुकद्दस। अगर आप लोग भी चलेंगे तो रेस्टोरेंट को कौन देखेगा? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट हम देख लेंगे। आपा मेरा बैग भी ले आइएगा और जल्दी आ जाएं। पप्पा कहाँ जा रही हैं आप? बेटा को जरूरी काम है इसलिए जा रहे हैं बाहर। ठीक है। शुक्रिया आपा। लेकिन हम जाएंगे कैसे? इतनी जगह तो जरूर होगी हमारे पास। भाई दुआ करना। हम लोगों को फिक्र रहेगी तुम्हारी, फौरन इत्तला करना। दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। Hey! Hey! डैडी! Hey! डैडी रुके! राहिमी रुको! Hey, रुको! मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, तुम क्यों आए हो? राहिमी क्या हो रहा है? Hey! क्या हो रहा है? तुमसे कोई मतलब नहीं। मुकद्दस, मैं ये वही आदमी है जो कोर्ट में हमें मिला था। वो यहाँ पर भी हमारे पीछे पहुँच गया। ये हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारी जान के पीछे पड़ गए। फातिमा गुल और बाकी सब लोगों को गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखा इसने। उफ खुदाया, फोन करो उन्हें, हो सकता है वो उनका पीछा कर रहा हो। जल्दी करो राहिमी, जल्दी करो। आ रहे हैं वो लोग। हेलो राहिमी, क्या? कौन सा आदमी है? क्या हुआ? अरे वो आदमी, वो जो इस लड़की को मुकदमे में लाया था, वो हमारे पीछे आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं राहिमी। उसकी यही कोशिश होगी कि वो लड़की हमारे साथ ना जाए। वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और अब पीछा कर रहा है हमारा। मुझे तो नहीं लगता कोई पीछा कर रहा है। वो जरूर लड़की को रोकने आया होगा। हम गाड़ी रोक के उन्हें बता देते हैं ना। नहीं, हम ये खतरा नहीं ले सकते, कहीं वो डर कर अपना इरादा ना बदल दे। तो फिर क्या करें? हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं।
क्या वो पीछे है? उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी नजर तो आ रही है। नहीं, वो तो लड़की चला रही है और अब वो आगे निकल गई। इसको अभी भी यकीन नहीं है। वो डरती है कि कहीं इरादा ना बदल दो तुम अपना। तुम्हारी बात सुनकर कितना खुश हो गए थे वो लोग। मुझे सिर्फ ये डर था कि कहीं मुसीबत में न पड़ जाओ तुम। मगर वो टैक्सी ड्राइवर भी तुम्हारी बात की गवाही देगा। खुदा करे तुम्हारा बयान भी मददगार साबित हो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। क्या बात है? क्या तुम पछता रही हो अब? नहीं, वो कह रहे थे कि उस रात कोई और भी था वहां। हाँ, वो एक कश्ती पर आया था। तुम भी तो उस रात कश्ती लेकर निकले थे ना? क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो लोग तो रुक गए। कादिर भाई रुक गए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम भी तो उस रात कश्ती लेकर निकले थे ना। सरदार भी तो यही कह रहा था ना। क्या अहमकाना बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं कह देती साफ? क्या तुम्हें शक है मुझ पर? तुम्हारा ख्याल है कि मैंने किया है? क्या मैं एक कातिल हूँ? वो रुक क्यों गए हैं? कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया है? अल्लाह ना करे। फातिमा गुल, फातिमा गुल रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उस रात 10 मिनट समंदर में गुजारे थे और उस तरफ नहीं गया था मैं। दूसरे रास्ते की तरफ से गया था मैं। तुम मेरी वालदा या वहां पर मौजूद मछुआरों से पूछ सकती हो। वो सब जानते हैं कि वहां कब और क्यों गया था। चलो अब वो लोग भी आ गए। अब इनको बता दो इन सब के बारे में। बता दो इन सबको। कह दो इन सबको कि मुस्तफा कातिल है। मैंने ये कब कहा कि तुम कातिल हो? मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि तुम भी समंदर पे थे, शायद तुमने कुछ देखा हो। बात को घुमाओ मत। जो कहना है कह दो। क्या बात है? क्यों रुक गए? कुछ नहीं। बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। कहा ना कुछ नहीं। चलो चलें। ठीक है फातिमा गुल, तुम कादिर साहब के साथ जाओ, मैं इस गाड़ी में आती हूँ। मुझे लग रहा है ये गाड़ी बहुत आरामदेह है और कोई बेकरारी होगी तो भी उसमें मैं तुम लोगों की मदद कर सकूंगी। चलो, हमें किस चीज का इंतजार है? चलते हैं ना हम लोग। क्या हुआ? पता नहीं, मगर वो लोग आपस में बहस कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि आंसू ने अपना इरादा बदल लिया होगा, लेकिन मुस्तफा ने शायद उसे राजी कर लिया वापस आने पर। वो दूसरा आदमी अभी तक नजर नहीं आया। इंशाल्लाह वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आपको सुबह सुबह देखकर हक्का बक्का रह गए। बस चुप हो जाओ। सब्र करो, सब्र करो। उस वक्त तक रुकना पड़ेगा जब तक नया सितारा सामने ना आ जाए। हेलो अदवान साहब, एक मसला हो गया है। यास्मीन तो नहीं भाग गई? तुम्हारे गुब्बारे की हवा निकल गई। क्या? वाकई? अच्छा, कहां हैं वो लोग इस वक्त? क्या हुआ? तुमसे फॉलो नहीं किया गया, लाना तो तुम पर हद होती है। उफ, मुस्तफा और वो औरत
फातिमा गुल से मिलने चले गए हैं। कौन सी औरत? हाजिर ओवजे कासू, जो भी नाम है उसका, हरामजादी। क्या वो दोबारा धंधे पर लग गई है? पहले वो फातिमा गुल के रेस्टोरेंट पर मिले और अब वो कहीं और आ गए एक साथ मिलकर। ओ, ये क्या बकवास हो रही है सब? ओहो, वो वकील भी था उनके साथ और एबेनीना भी। वो सब एक साथ कहीं गए और ये अहमक उन्हें फॉलो नहीं कर सका। चलो जल्दी हमाकत की बातें बंद करो और जाकर मालूम करो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुस्तफा ने उस औरत को हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए मना लिया है। निकलो यहाँ से और जाकर उनका पता करो। सुना तुमने? उन्हें तलाश करो, मुस्तफा को गिरबान से पकड़ो और बोलने पर मजबूर करो उसे। समझ में आ रही है तुम्हारे? मैं जानता हूं उनका कोई मकसद है। वो मुकदमे की तारीख से पहले हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। मुनीर वापस कब आएगा? कल रात को सर। उससे कहो कि वो आज ही वापस आ जाए। कौन कौन से झगड़े को देखूं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बहुत हो चुका। अब तो हर चीज दस्तरस से बाहर जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी हमें वक्त जाया किए बगैर कुछ न कुछ करना होगा। इसका हल मुझे निकालना पड़ेगा। अब घड़ी क्यों देख रही हो अपनी? तुमसे कहा ना फोन करो। अभी रेस्टोरेंट खोलने में थोड़ा टाइम है। शुक्रिया, थैंक यू। माफी चाहते हैं। और राहिमी, कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। फातिमा गुल ने कहा था कि यहीं रुके। हाँ, उसकी तो हर बात हुक्म का दर्जा रखती है ना। जब तक करीम जेल से छूटकर नहीं आ जाता वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और हम यहाँ इस खाली रेस्टोरेंट में रुककर भी क्या करें? तो तुम कुछ बना नहीं सकती? और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ पका सकती हूँ इस हालत में? चलो। बोरा का आटा फ्रिज में रखा हुआ है और उसकी फिलिंग भी बना के गए हैं। अगर आप उसको बना दे तो मैं पका लूंगा और हमारे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह वाह, ये एक और होशियार आया। हर चीज में दखलंदाजी मत करो बच्चे। सॉरी। इसे तुम्हारी बात से तकलीफ हुई है? तंग करेगा तो सुनेगा भी और तकलीफ भी होगी। वैसे एक ख्याल आया है, तुम कहीं उनके आदमी तो नहीं? किसका आदमी? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? जाहिर है, कैसे आएगा? इसकी असलियत भी जल्द खुल जाएगी। यशरान का आदमी? क्या ये यशरान का आदमी है? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ये। देखो उसकी शक्ल कितना ईमानदार है, नहीं हो सकता ये। लेकिन सोचो तो, ये सारा इस्तांबुल छोड़कर यहाँ क्यों आया? अब सोचो तो, यशरान को ये कैसे पता चला कि मुस्तफा यहाँ पर था और उन्होंने अपना आदमी किस तरह भेजा? जाहिर है किसी ने खबर दी होगी, नहीं तो यशरान के वहमो गुमान में भी कैसे आती है बात? तो क्या इसने मुखबरी की है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना तो गुनाह है, मगर मुझे तो इस पर शक हो रहा है। कहीं इनका मुखबर तो नहीं? शुक्र है हम पहुंच गए। आओ अंदर चलें। घबराहट हो रही है आपा। किस कमरे में जाएं? सब्र करो जरा। मेरे तो हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे हैं। मेरा नाम कादिर है। हमें मेहमद साहब से मिलना था। अजमेर के दफ्तर इस्तगासा ने हमें यहाँ आने को कहा। वो इस वक्त मीटिंग में है, आप यहीं इंतजार कीजिए। शुक्रिया, चलें। अल्लाह करे ज्यादा देर ना लगे उन्हें। पता नहीं इजमीर से यहाँ कागजात पहुँच भी गए हैं या अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर आगे होंगे तो वकील इस्तगासा के कमरे में होंगे, वरना इंतजार करना होगा। इस गवाही के बाद वो छोड़ देंगे ना करीम को? मेरी बच्ची, ये सब इतना आसान नहीं है। तफ्तीश जारी है और पेशी भी जरूर होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मगर अब तो साफ पता चल जाएगा कि वो बेकसूर है। हाँ, अभी और वक्त लगेगा और हमें थोड़ा सब्र करना होगा। हमने आज तक कितने सब्र का मुजाहरा किया है ना, बस अब तो थोड़े ही दिन की बात है। क्या हम लोग यहाँ बैठ जाएं? नहीं, ठीक है। है सर।
क्या पत्ते हैं मेरे पास। हाँ बस करो तुम लोग आहिस्ता बात करो। उस फूल वाले की तन्हाई में खलल ना पैदा करो। भाई सच में तुमने मुंह पे ताला क्यों लगाया हुआ है? दिल की बात कह देने से दिल को सुकून मिलता है। खत आ गए आखिरकार। आओ बैठो ना। मेरा है क्या? हाँ शुक्रिया। देखा वो भाग गया गेम छोड़ के। ये तुम्हारा है? फूल वाले के लिए कुछ भी नहीं? नहीं, इसने पिछला खत अभी तक ठीक से याद नहीं किया। यार उसके तो हरूफ भी मिट चुके होंगे अब तक। अरे रुकना 1 मिनट। तुम घबराना मत। जब तुम इस्तगासा को अपना बयान दोगी तो मैं अंदर ही हूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है। काश कि तुमने फातिमा गुल के खिलाफ यशरांस को अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने दिया होता। आपा, वैसे हो सकता है कि अभी भी वक्त हो। क्यों ना इस बारे में भी उनको पूरा सच बता दो। आपा प्लीज, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। करीम के बारे में सच का बोझ ही तो उतारने आई है ना अपने ऊपर से। वो भी तो एक तरह से बोझ ही होगा ना इस पर। अपना दिल भी हल्का कर सकती है। आपा वो एक अलग मौजू है, इन बातों को एक साथ मत मिलाइए। तुम अंदर जाके बता सकती हो। कह दो उनसे कि तुमसे जबरदस्ती उन्होंने ये बयान दिलवाया था। अगर तुम कबूल कर लो तो इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। तुम सही कह रहे थे। आखिर में मैं ही मुल्जिम करार पाऊंगी। 1 मिनट रुको आंसू, कहीं मत जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? इस वक्त मत जाओ। मुस्तफा चलो यहाँ से। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। प्लीज ना जाओ, तुम इतनी दूर से आई हो, अब तुम वापस नहीं जा सकती इस तरह। वो लोग जो भी कहे, मुकदमा तो मैं जीत ही जाऊंगी आंसू। मगर इस वक्त करीम को रिहाई मिलना जरूरी है। करीम ने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम उन्हें सच बता दो प्लीज। तुम जाओ और सब कुछ बता दो उन्हें प्लीज आंसू। पुरसुकून हो जाओ बेटा। प्लीज समझो। चले अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आप आ गए? जी हम लोग मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। क्या हमारे कागजात इजमीर से आ गए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा गवाही कौन देगा? हाजिर ओवरजेक। आ जाएं फिर। मम्मी मेरा पेट भर गया। खत्म करो अपना खाना। दिल नहीं कर रहा। मम्मी उठना नहीं यहाँ से, पहले अपनी प्लेट खाली करो। क्या हुआ? डर गए राइमी? अब तुम इस घर की रखवाली करोगे? क्या जबरदस्त रखवाले हो तुम। मुकद्दस क्यों किया तुमने ऐसा? ये ठीक नहीं था। क्यों किया तुमने बताओ? ऐसा करते हैं, तुम्हें एक डंडा और सीटी खरीद देते हैं ताकि तुम अपना टॉर्च ले लेके चौकीदारी करते फिरो। और उड़ाओ मजाक मेरा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुकद्दस, तुमने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। हर वक्त उदास और रंजीदा होने की क्या जरूरत है राइमी? क्या अपने घर में थोड़ा सा हंसी मजाक भी नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो? बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि शायद बेबी को कुछ हो जाता। खुदा ना करे कि ऐसा हो। वैसे मुकद्दस मैं गलत तो परेशान नहीं हो रहा हूँ। वो आदमी हर जगह हमारा पीछा कर रहा है। जब वो लोग दुकान पे आ सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। चुप हो जाओ राइमी, अब तुम मुझे डरा रहे हो। अल्लाह ना करे पता नहीं वो आदमी कहाँ गया, कहीं उसने उनको ढूंढ तो नहीं लिया। और वो लोग भी पता नहीं कब फोन करेंगे हमें। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ। मेरे तो हाथों में पसीना आ रहा है। कौन है? राहिमी। जाहिर है उसको फिक्र होगी। हेलो। हाँ हेलो।
मैं राइमी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो राहिमी। हमें फिक्र हो रही थी, क्या हो रहा है? हम इस्तिगासा के दफ्तर में हैं और वो इस वक्त बयान दे रही है अपना। हाँ, इस्तिगासा के दफ्तर में हैं वो लोग। अनीसा हनीम अपनी गवाही दे रही हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है। और उस आदमी का क्या हुआ? उसने पीछा किया था, क्या पकड़ा आपने उसको? नहीं था कोई भी। माफी चाहती हूँ। हाँ लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पाया। काश कि वो हमें ढूंढ लेता ताकि हम उसे भी अपनी शिकायत में शामिल कर लेते। तुम्हारा आदमी हमारा पीछा कर रहा था। कौन मेरा आदमी? वही जिसको पहले तुमने रेस्टोरेंट में भेजा था, जो आंसू को पेशी पे लेके गया था। वो हमारे पीछे आ रहा था। जाहिर है हालात बदल चुके हैं अब। आजकल तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। वो यशरांस का बंदा मेरे पीछे भेजा गया है। मैं बात कर लूंगा उससे, तुम फिक्र मत करो। वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कोई भी परेशान नहीं करेगा अब तुम्हें। अगर करीम यहां नहीं है तो मैं तो हूं यहां।